राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है। हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। चुनावी धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने की बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है इंडिया गठबंधन। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद केजरीवाल और राहुल गांधी से मिले शिवसेना के नेता। राहुल गांधी से मिलने के बाद बोले आदित्य ठाकरे, देश में हो रहा ईवीएम और वोटर लिस्ट का फ्रॉड। दिल्ली परिणाम के बाद नीतीश नायडू को चेताते हुए बोले आदित्य, जो हमारे साथ हुआ कल उनके साथ भी हो सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी करीब 27 सालों बाद राजधानी में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जीत के बाद भी भाजपा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल तेज हो चुके हैं। क्योंकि दिल्ली चुनाव में भी महाराष्ट्र जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली में महज 7 महीने के दौरान करीब 4 लाख वोटर बढ़ गए, जबकि 4 सालों में भी करीब 4 लाख वोटर बढ़े थे। दिल्ली की कई विधानसभाओं में भी हजारों वोटरों के नाम जुड़ने और कटने की बातें निकलकर सामने आई थी। नई दिल्ली विधानसभा में तो गजब ही हो गया, वहां 5 साल के दौरान हजारों नाम कम हो गए। कई विधानसभाओं में हजारों नाम अचानक बढ़ गए। इन सभी मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, लेकिन चुनाव के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों ने एक बार फिर वही सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी हुआ है बड़ा खेल। इधर दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल के बाहर हो जाने के बाद गुरुवार को शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि देश में वोटर और ईवीएम फ्रॉड हो रहा है। चुनावी धांधली के मुद्दे पर हम आगे का रोड मैप बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश नायडू को भी चेताते हुए कहा कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने में लगी है। जो केजरीवाल के साथ हुआ, जो शिवसेना के साथ हुआ, जो एनसीपी के साथ हुआ, जो कांग्रेस के साथ हुआ, वही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए। एक ही बात इसमें है कि आज और कल की जो कर्टेसी मीट्स है उससे आगे जो रोड मैप है वो भी थोड़ी तय करने की तैयारी चाहिए। जाहिर है कि आगे आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार को लेकर पहले भी कई बार इस तरह की संभावनाएं जताई जाती रही हैं कि वे पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। हालांकि नीतीश ने समय समय पर उन सभी संभावनाओं को एक सिरे से खारिज किया है और साफ तौर पर कहा है कि वे अब एनडीए में ही रहेंगे। कुछ इसी तरह की बात उन्होंने बुधवार को भी कही। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली में चुनाव आयोग का रवैया रहा है, उससे सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को इस खेल का शिकार नहीं बनाया जा सकता। माना जा रहा है कि नीतीश की पार्टी भी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट ऐसा है जो हमेशा एनडीए के साथ रहना चाहता है, जबकि एक गुट पाला बदलना चाहता है। इसके अलावा भाजपा की तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि वह बिहार में खुद की सरकार बनाने की ख्वाहिश देख रही है। अगर बिहार में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने कई तरह की मुश्किलें हैं और सबसे बड़ी समस्या चुनाव आयोग का वो खेल है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां संघर्ष कर रही हैं। कई और पार्टियां जिन्होंने समय समय पर भाजपा का साथ दिया, उनका हाल भी देश के सामने है, जैसे पीडीपी, बीएसपी, बीजेडी। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर आए दिन पाला बदलने की खबरों को हवा मिलती रहती है। हालांकि बिहार चुनाव में अभी कुछ वक्त है। ऐसे में नीतीश कुमार को अभी काफी सियासी पेंच लड़ाने हैं और उसके बाद आगे का फैसला लेना है।
लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें सचेत तो कर दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में केजरीवाल के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि उसे अब दिल्ली के चुनाव में दो सरकारों से नहीं बल्कि एक ही सरकार से लड़ना पड़ेगा और वो सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आपसी मतभेद भुलाकर चुनावी धांधली से जुड़े मुद्दों पर भी आक्रामक रहना चाहिए। इसी बीच अचानक शिवसेना नेताओं का दोनों पार्टियों से मिलना इस बात के संकेत दे रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर एक मंच पर लाया जा सकता है, जिससे कि चुनावी धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा जा सके और बीजेपी का जमकर मुकाबला किया जा सके।